चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना आगे हम। पहले 5 क्वेश्चन हो गए थे एक्सरसाइज के अपने। देखो अभी आप Yes, sir. बाइनोमियल थ्योरम को किस तरह से यूज कर सकते हो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, वो है देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें, इन्होंने बोला आपके पास 96 रेज टू पावर 3 को सोल्व करना है, मीन्स इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। भाई 96 रेज टू पावर 3 सर कैलकुलेट इसको करने के लिए, ओपन एक तो आपके पास मेथड यही है भाई 96 मल्टीप्लाई बाय 96 देन मल्टीप्लाई बाय 96। आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है इसको। यस, अब हम बाइनोमियल सर थ्योरम को 100 कैसे यूज कर माइनस सकते हैं, देखो। हाँ यस, आप इसको लिख सकते हो 100 माइनस 4 रेज टू पावर 3। अब कोई आएगा बोलेगा नहीं हम तो इसको 90 प्लस 6 लिखेंगे, भाई आप ये भी लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 100 माइनस 4 इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे को 90 का क्यूब करने में ज्यादा प्रॉब्लम है बजाय 100 100 की पावर 3 करने में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है। अब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो भाई सबसे पहले 3c0 a जो था आपके पास उसकी वैल्यू, उसकी पावर एज इट इज 3, देन 3c1, देन 100 की पावर एक कम कर लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगी। देन यहाँ पे था -4, -4 की पावर एक बढ़ जाएगी, प्लस 3c2, देन 100, इसकी पावर एक को कम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, एंड -4 था इसकी पावर एक बढ़ाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएगी। देन 3c3, 100 तो खत्म ही हो जाएगा, -4 रेज टू पावर कितने आ जाएगी आपके पास 3। कीजिए भाई। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए आपको ये वाली चीजें याद होनी चाहिए बेटा। NC0 एंड NCN दोनों की वैल्यू कितनी आती है 1, 1 तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 1। देन 100 का क्यूब तो भाई 2, 4 और 6 जीरो हो गए 1 के साथ। NC1 किसके इक्वल आता है, N के। N हाँ तो यहाँ पे देखिए 3C1 तो ये आ जाएगा 3 इंटू 100 स्क्वायर, 4 जीरो हो गए, मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस, अब देखिए 2 प्लस 1 कितना होगा 3, जो ऊपर वाले नंबर के इक्वल है, इसलिए 3 3c1 एंड 3c2 दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 100 -4 रेज टू पावर 2 इज ए 16, प्लस 3c1 वापस से बनाएगा, और -4 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास -64। -60 ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, भाई 4 3 जा 12, नेगेटिव साइन 12, 2 और 2 4, 1 2 3 4 प्लस 16 को 3 से करेंगे 48, 42 40 48 yes yes -64। अब जो प्लस वाले हैं उनको एक जगह पे ले आइए और जो माइनस वाले हैं उनको एक जगह पे कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो तो ये एज इट इज, देन 48, फिर 2 जीरो और फिर 1। ठीक है, -1 2 डबल 0 और 64। यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास भाई 800 में से 64 माइनस करना कितना हो जाएगा 736। 730 ये 4 एज इट इज, देन 100 में से 12 माइनस कर लीजिए। भाई यहाँ पे देखो पहले 4 थे ना, ये 4 तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं इनका डिफरेंस। देन 100 में से 12 माइनस करना है, 100 में से 12 माइनस करेंगे कितना जाएगा 88। 88 आ गया आंसर हमारा, बिना उनको मल्टीप्लाई किए 96 को, है ना। yes sir क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये आपके पास 102 रेज टू पावर है 5, इसको 100 कैलकुलेट plus करना 2 है। raised to power 5 तो यहाँ पे 100 कैलकुलेट करोगे plus कितना 2 आएगा 100 प्लस 2 रेज टू पावर है 5। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5c0
100 raised to power 5, 5C1, 100 raised to power 4 into 2, फिर प्लस में 5C2, 100 raised to power 3 and 2 raised to power 2, 2 raised to power 2, then 5C3, 100 raised to power 2 and 2 raised to power 3, 2 raised to power 3, 5C4, यहाँ पे only 100 and 2 raised to power 4, then 4, 5C5 and 2 raised to power 5. 2 raised to power 5. देखो ये जो छोटी छोटी चीजें हमने कॉम्बिनेशन में सीखी थी उनको फिर से याद कर लो. NC0 NC N 1 के इक्वल, NC 1 N के इक्वल होगा, NC1 is equal to N. ठीक है. और NC N minus 1 भी N के इक्वल आता है. तो यहाँ से देखो सबसे पहले 5C0 तो 1 आएगा, देन 100 रेज टू पावर 5, इसको मैं एक बार तो एज इट इज लिख लेता हूँ भाई, 100 रेज टू पावर 5 प्लस 5C1 5 के इक्वल हो जाएगा, Yes. देन 100 रेज टू पावर 4 इंटू 2, ठीक है. फिर प्लस में 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 5 यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 10 इंटू 10. 100 रेज टू पावर 3, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4. अब यहाँ से देखिए 2 और 3 दोनों का सम 5 आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या Yes, आएंगी sir. सेम. तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10, 10. 100 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3 इज 8. 5C4 एंड 5C1 की वैल्यू इक्वल आनी थी, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 5 इंटू 100 और 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 5C5 is 1 and 2 raised to power 5 is 32. ठीक है. अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. 100 raised to power 5 का मीन्स हो गया भाई 1, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स. 10 जीरो हो गए प्लस देखो 5 2 जा 10 हो गए एक तो, फिर मल्टीप्लाई में 100 raised to power 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है. 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और इनटू 10 रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 3 1 2 3 4 5 और 6. यस. 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, 16 5 जा फिर से 80 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 30 कीजिए भाई. अब स्टार्टिंग के 10 जीरो एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर प्लस का साइन. यहाँ पे भाई 8 जीरो थे, एक और बढ़ा दीजिए 9 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है. 9. यहाँ पे भी देखिए एक तो जीरो बढ़ जाएगा, कितने जीरो थे 6, एक जीरो बढ़ा दीजिए 7 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के सामने 7 जीरो, 3 4 5 6 7, एक तो 8 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, 4 जीरो ये थे, एक यहाँ पे था, टोटल 5 जीरो हो गए भाई. 8 lakh. ठीक है. यहाँ पे कितना आ गया, 8 के सामने 3 जीरो 8,000 plus प्लस 32. 32. तो भाई देखो पहले सभी जगह पे जीरो है ना, 32 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे तो भाई आ गया 32, तो दो प्लेस तो खत्म हो गए. थर्ड प्लेस पे कहीं पे कुछ नहीं था, यहाँ पे जीरो था, तो थर्ड प्लेस पे आ गया जीरो. फोर्थ प्लेस पे ये 8 था, तो ये हो गया 8. फिफ्थ प्लेस पे है कहीं पे कुछ, 1 2 No, 3 sir. 4, 4 तक था, फिफ्थ पे कुछ नहीं है तो वापस से जीरो. सिक्स प्लेस पे यहाँ पे क्या है 8, तो ये आ गया 8. तो भाई 6 प्लेस तक खत्म कर दीजिए, 3 ये और 3 6 खत्म, फिर से एक जीरो, 7वें प्लेस पे कुछ नहीं है, 8वें पे यहाँ पे है 4, तो 8 प्लेस तक हो गए हमारे, 3 6 2 8, तो इसमें भी खत्म कीजिए भाई, 3 3 6 2 8, फिर से एक जीरो आएगा, फिर 1 और 1, ठीक है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा लास्ट.
ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है 101 रेज टू पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, 100 + 1। हाँ 100 + 1 करके तो ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया 99 रेज टू पावर 5 100 - 1। कर दीजिए भाई 100 - 1 रेज टू पावर 5। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5C0 100 रेज टू पावर 5 5C1 100 और यहाँ पे आएगा -1। ये ध्यान रखना बस नेगेटिव साइन रहेगा तो यहाँ पे साथ में लेके चल रहा है। ओके सर। 5C2 100 यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ पे कितने हो जाएगी 3 -1 रेज टू पावर 2 5C3 100 रेज टू पावर 2 -1 रेज टू पावर 3 5C4 100 -1 रेज टू पावर 4 5C5 -1 रेज टू पावर 5। ठीक है तो 5C0 की वैल्यू 1 100 रेज टू पावर 5 एज इट इज। 5C1 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी भाई, ये 5 आई थी। चलो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन लगा लेते हैं और 100 रेज टू पावर 4 एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे। 5C2 की वैल्यू 10 आई थी अभी, -1 रेज टू पावर 2 करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई बाई 100 रेज टू पावर 3। देन 5C3 की वैल्यू भी 10 आएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं, -1 रेज टू पावर 3 है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा नेगेटिव। इंटू 100 रेज टू पावर 2। 5C4 की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 और फिर -1 रेज टू पावर 5 इज -1। इसको सोल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 100 रेज टू पावर 4 80 आएंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 और 80। 100 रेज टू पावर 3 60 है, एक और बढ़ा दीजिए 7 जीरो हो जाएंगी 2 3 4 5 6 और 7 4 जीरो, उसमें एक और बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 5 प्लस का 500 -1। कितने आई कैलकुलेशन 3 3 6 और 2 8 8 जीरोस तो इन दोनों को सोल्व करके पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई यहाँ से 3 ये खत्म 3 6 और 2 8। 1000 में से 5 माइनस करोगे तो 995। 995। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 5 जीरो, तो 5 जीरो तो हम वैसे ही लगा लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से कितने थे ये 3 और 2 5, तो भाई 100 में से एक को माइनस करेंगे तो प्लस में कितना आएगा 99 और प्लस में 500 -1 तो 499। अब बस इनको ऐड कर दीजिए भाई, पहले तीनों प्लेस पे तो 499 हो गया तो 3 प्लेस तक खत्म, फिर 2 जीरो फिर 99 है ना। टोटल कितने हो गए 3 2 5 6 और 7, इसमें 7 जीरो है 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे आएगा 99 0 5 9 और 9, ये आपका आंसर। क्लियर। यस सर। अब आइए देखो, चलो अब आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला गया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा होगा 1.1 रेज टू पावर 1000, सॉरी 10,000 होंगे इसमें ना, हाँ 10,000 है इसमें से, और 1000 में से कौन सा नंबर बड़ा है ये बताना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो भाई जो हम काम कर सकते हैं वो तो एक ही कर सकते हैं, 1.1 की पावर 10,000 को सोल्व कर सकते हैं, 1000 में तो सोल्व करने का कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम कैलकुलेट करते हैं 1.1 रेज टू पावर 10,000 को।
तो ये आया 1.1 रेज टू पावर 10,000 लिखा, इसके ऊपर 1 2 3 और 4। अब 1.1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 और इसकी पावर 10,000। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं a प्लस बी रेज टू पावर n वाला, मीन्स बाइनोमियल थ्योरम। और अगर यहाँ पे Yes, sir. बाइनोमियल थ्योरम यूज करें तो सबसे पहले आएगा भाई देखो 10,000 C0 और 1 की पावर पूरी 10,000। देन नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 10,000 C1 और जो 1 था उसमें 10,000 में से एक पावर कम कर दीजिए भाई, 1 2 3 4 और 0.1 की पावर एक बढ़ गई। देन आगे चलेंगे तो आपके पास आएगा 10,000 C2, 1 की पावर एक और कम करेंगे तो 999 और 8, साथ में 0.1 रेज टू पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाइए। कहां तक चलना है आपको? 10,000 C 10,000 10,000 0.1 की पावर भी कितनी आ 0.1 की जाएगी? 10,000 10,000 तक। अब हम यहाँ से 10,000 स्टार्टिंग की कुछ एक टर्म्स को सोल्व करते हैं भाई, सभी को तो सोल्व नहीं करेंगे हम। देखिए इसी वाली प्रॉपर्टी से NC0 से वैल्यू कितनी होती है? 1। देन 10,000 C0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1। भाई 1 की कितने भी पावर करेंगे वो भी 1। बात खत्म, पहली वाली टर्म सोल्व होगी हमारी। NC1 की वैल्यू किसके इक्वल आती है? N के। तो यहाँ से 10,000 C1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 10,000 के। 10,000 1 की कितनी भी पावर करेंगे 1 रहेगा, साथ में 0.1 और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में बेटा सम पॉजिटिव नंबर। भाई आगे जो भी आ रहा है वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो नहीं आएगा ना आपके पास? नो सर। कहीं पे नेगेटिव का साइन तो यूज हुआ ही नहीं, तो जो भी आएगा वो सब कुछ पॉजिटिव आएगा। तो हम लिख देते हैं प्लस में सम पॉजिटिव नंबर, हमें ये नहीं पता क्या आएगा पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ से देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 10,000 को 0.1 से, भाई 0.1 हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया प्लस में 1,000 और फिर क्या है आपके पास प्लस सम पॉजिटिव नंबर और 10 इसको 1000 को और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1,001 प्लस सम पॉजिटिव नंबर। तो देखो ये नंबर ही 1,001 आ गया, इसमें कुछ नंबर और ऐड होना है, तो ये जो 1,001 ही था वही आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 1,000। इन्होंने यही तो पूछा था इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। यस सर। ये पहली दो टर्म्स का सम ही ग्रेटर देन 1,000 आ रहा है, तो आगे तो जितने भी टर्म्स को आप ऐड करोगे वो बढ़ाएगा ही इसको। तो आप बोलोगे देयरफॉर 1.1 रेज टू पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। यस यस सर। नमस्ते भाई। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अगर बात करें, क्वेश्चन में यह है आपसे बोला गया फाइंड a प्लस बी रेज टू पावर 4, माइनस में है आपके पास a माइनस बी रेज टू पावर 4। सबसे पहले तो ये सोल्व करना है आपको, और ये सोल्व होने के बाद आपके पास बाद में कुछ एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम a प्लस बी रेज टू पावर 4 को सोल्व करते हैं। a प्लस बी रेज टू पावर 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4C0 a रेज टू पावर 4 प्लस 4C1 a raised to power 3b plus 4C2 a raised to power 2 and b raised to power 2, 2b raised to power 2, 4C3 में a b raised to power 3 and 4C4 is b raised to power 4। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई आपके पास a प्लस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 4C0 की वैल्यू तो 1 आएगी, तो यहाँ से तो आ गया a रेज टू पावर 4, 4C1 की वैल्यू 4 होगी तो 4 इंटू a क्यूब इंटू बी, 4C2 के लिए आप 4 इंटू 3
डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ए स्क्वायर और 6 A बी square B स्क्वायर। square. 4c3 और 4c1 की वैल्यू सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4ab क्यूब, 4c4 वापस से 1 होगा तो b रेज टू पावर 4। ये हमारा फर्स्ट हो गया, B4. ठीक है। अब a माइनस बी रेज टू पावर 4 करना है, तो भाई जहां पे आपने b लिया था उसकी जगह नेगेटिव b लिखना है ऊपर वाले में। 4c0 a रेज टू पावर 4, 4c1 a क्यूब इंटू माइनस b, 4c2 a स्क्वायर इंटू नेगेटिव b स्क्वायर, 4c3 a इंटू नेगेटिव ऑफ b क्यूब, 4c4 नेगेटिव ऑफ b रेज टू पावर 4, ठीक है। तो यहां से देखो ये हो गया a माइनस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 4c0 की वैल्यू तो 1 रहेगी फिर से, तो ये हो गया a रेज टू पावर 4। भाई बाकी सेम है, यही से नेगेटिव का साइन था तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 4a क्यूब इंटू बी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा तो ये आ जाएगा प्लस में 6a स्क्वायर और b स्क्वायर, देन यहाँ पे फिर से नेगेटिव आ जाएगा साइन 4a Negative. और b क्यूब, अगले में क्या आ जाएगा प्लस में b4। अब देखो आपको a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू पावर 4 कैलकुलेट करना था, तो आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे। नाउ a प्लस बी रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट और सेकंड को यूज करके, तो यहाँ पे आएगा a रेज टू पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और प्लस में b रेज टू पावर 4। अब भाई नेगेटिव करना है तो इसके साइन चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ a रेज टू पावर 4, 4a क्यूब b नेगेटिव ऑफ 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस में 4ab क्यूब देन नेगेटिव ऑफ b रेज टू पावर 4, a रेज टू पावर 4 से a रेज टू पावर 4 कैंसिल, b रेज टू पावर 4 से b रेज टू पावर 4 कैंसिल, 6a स्क्वायर से नेगेटिव 6a स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आया भाई a प्लस b रेज टू पावर 4 नेगेटिव टाइम्स a माइनस b रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू, तो देखिए 4a क्यूब b और 4a क्यूब b इट मींस 8a क्यूब b, 8A cube B और यहाँ से plus देखेंगे तो प्लस में 8AB 8ab cube क्यूब plus 8AB cube. Yes, sir. प्लस 8ab क्यूब, और यहाँ से भी 8 अगर कॉमन ले लें, a और b भी कॉमन ले लें यहाँ से, तो भाई यहाँ से a कॉमन लिया तो क्या बच गया a स्क्वायर, b बाहर चला गया था, 8 भी बाहर गया, a बाहर गया, b बाहर गया, तो यहाँ पे क्या गया प्लस में b स्क्वायर। B square. तो सबसे पहले तो आपसे इस एक्सप्रेशन के लिए ही वैल्यू पूछी गई थी, क्या आएगी। ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारी। जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारी, Yes, sir. तब इन्होंने देखो आगे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √2, सर इसमें वैल्यू पुट कर दो A B करके. हाँ √3 प्लस √2 रेज टू पावर 4, फिर माइनस √3 माइनस √2 रेज टू पावर 4, जो हमने अभी सोल्व किया उसमें a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, तो भाई आप लिखोगे 8 टाइम्स a की जगह √3, b की जगह √2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था आपके पास √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर, B. सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर था, तो √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 8, √3 और Yes, sir. √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा आपके पास, √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, 3 प्लस 2 इज 5, 5. 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40 √6। तो ये जो आपके पास वैल्यू इन्होंने फाइंड करवाई थी √3 प्लस √2 नेगेटिव टाइम्स √3 माइनस √2, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4, इसका आंसर ये हो गया। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है ना,
हाँ सर सेम ही पावर है। 6 ही यस करवा सर। रखी है और तो कुछ चीज नहीं है, इसको आप करोगे। नो सर, पावर 6 है बस। ओके सर। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बोला गया शो दैट 9 रेज टू पावर n प्लस 1, 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। भाई ये नंबर का 64 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले इस चीज को समझना, डिविजिबल का मीन्स क्या हो गया। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी नंबर 64 से डिविजिबल है, इट मीन्स उस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाई सम नंबर देन डिवाइड बाई 64 करेंगे तभी तो ये डिवाइड हो सकता है। मीन्स 64 उस नंबर के अंदर एक फैक्टर आना चाहिए अगर आपको 64 से डिवाइड करना है। तो आपको बस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, ये जो नंबर यस है सर। इस नंबर को ये शो कर देना है कि भाई ये 64 इसके अंदर एक फैक्टर आ रहा है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना हमें। और अगर इसको आपको ये शो करना है कि भाई ये 64 आ रहा है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो आप यहां से सबसे पहले लेके चलिए टेक 9 रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। और 9 रेज टू पावर n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। यस सर। 9 को 1 प्लस 8 लिख सकते हैं भाई, n की जगह इन्होंने n प्लस 1 लिखा, इतना ही डिफरेंस है। तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। बाय बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास भाई n प्लस 1 C0 और 1 रेज टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा। हम आगे चलेंगे तो n प्लस 1 C की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1 की पावर 1 कम करेंगे तो n हो जाएगा, 8 की पावर 1 बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे आ गई 1। फिर प्लस में n प्लस 1 यहाँ पे C2, देन 1 की पावर 1 और कम करेंगे तो n माइनस 1 और 8 की पावर 1 2 बढ़ जाएगी। इसी तरह से चलते चले जाना हमें आगे तक, कहाँ तक जाना है भाई, n प्लस 1 C n प्लस 1 और 8 रेज टू पावर n प्लस 1 तक। ये चीज समझ आ गई बेटा, इसमें कोई डाउट है? नो सर, आगे समझ। ओके अब देखो NC0 की वैल्यू तो 1 आती है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 की पावर n प्लस 1 वापस से 1 ही रहेगा आपके पास, कोई चेंज नहीं होगा इसमें में। तो फिर प्लस का साइन, NC1 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, NC1 इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे n प्लस 1 एन। था इसलिए यहाँ पे भी n प्लस 1 आ गया। 8 की पावर 1 इज 8, ठीक है। आगे वाले को हम सोल्व नहीं करते हैं, आगे वाले को हम ये लिख रहे हैं n प्लस 1 C2, 1 की पावर तो चाहे कितने भी करेंगे बेटा 1 ही रहेगी, 8 रेज टू पावर 2 इज 64 प्लस एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू वापस से 1 रहेगी, यहाँ पे आ गया 8 रेज टू पावर n प्लस 1। और चलो 64 को भी आप 8 रेज टू पावर 2 ही लिख लीजिए, यहाँ पे अभी चेंज मत कीजिए। ये हो गया 8 रेज टू पावर 2। यहाँ पे हमारे पास आया था 9 रेज टू पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे भी आया 9 रेज टू पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n प्लस 8, यहाँ पे आएगा n प्लस 1 C2 8 रेज टू पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। 8 प्लस 1 9 आएगा, यहाँ पे है 8n, तो यहाँ पे आएगा भाई 9n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8n प्लस 8 प्लस 1 इज 9, n प्लस 1 C2 8 रेज टू पावर 2 8 रेज टू पावर n प्लस 1। देखिए इन दोनों टर्म्स को हम इधर लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस ऑफ 8n माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1 C2 8 रेज टू पावर 2 प्लस कहाँ तक 8 रेज टू पावर n प्लस 1 तक, ठीक है। आगे देखिए, चलो एक मिनट यहीं से बेटे, यहाँ पे सबसे कम पावर 8 प्लस 2 है, अगले में क्या आएगी 8 रेज टू पावर 3, और इसी तरह से 8 की पावर बढ़ती हुई जा रही है n प्लस 1 तक,
तो हम यहाँ से सभी में से 8 रेज टू पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं राइट हैंड साइड में। यस सर। तो देखो हमारा जो नंबर था वो 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9। -8 and -9। यहाँ पे 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो पहले टर्म में तो बचेगा n प्लस 1 c2। अगले में आएगा भाई n प्लस 1 c3। 8 की पावर 3 आनी थी तो वहां से 2 पावर बाहर गई, 1 पावर बच गई। इसी तरह से आप चलते चले जाइए आगे तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1, वो तो हमने खत्म कर ही दिया था। 8 रेज टू पावर n प्लस 1 था, उसमें से 2 पावर बाहर कर लिया आपने, कितनी बच गई 8 की पावर n माइनस 1। अब ये राइट हैंड साइड है, इसको देखना भाई। 8 रेज टू पावर 2 इज 64, n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3, 8 कहां तक 8 रेज टू पावर n माइनस 1 तक। तो ये जो राइट हैंड साइड में 64 क्या आ रहा है, एक फैक्टर आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर RHS इज डिविजिबल बाय 64। देखो ना 64 इसका एक फैक्टर है ना, तो मैं 64 से डिवाइड भी कर सकता हूँ इजिली। तो हमारा राइट हैंड साइड है वो डिविजिबल है 64 से। अगर राइट हैंड साइड डिविजिबल है 64 से, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी 64 से डिवाइड होगी। यस। Therefore 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। n क्या है जहाँ पे, n is पॉजिटिव इंटीजर। any positive integer। इजी। यस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n 3 रेज टू पावर r और साथ में है NCR, ये इक्वल होगा भाई 4 रेज टू पावर n के। ठीक है बेटा, हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड आपके पास क्या 4 रेज टू पावर n, और 4 रेज टू पावर n को आप लिखिए 1 प्लस 3 रेज टू पावर n। अब इस पे a प्लस बी रेज टू पावर n के लिए बाइनोमियल थ्योरम अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, देखिए NC0 भाई 1 की पावर n, NC0 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 3, NC2 1 रेज टू पावर n माइनस 2 3 रेज टू पावर 2 आ जाएगा साथ में। लास्ट में कहां तक जाना है, NCN 1 तो खत्म हो जाएगा 3 रेज टू पावर n तक। तो देखो जहां पे 1 रेज टू पावर आ रहा है इस मीन्स तो यहाँ पे 1 ही रहना है, तो 1 को लिखें या ना लिखें ये एज इट इज हो गया NC0। और यहाँ पे और भी कुछ नहीं है तो इसको ये लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 0। NC1 यहाँ पे 3 रेज टू पावर 1 है, देन NC2 3 रेज टू पावर 2 है, कहां तक है NCN और 3 रेज टू पावर n। अब बस इन सभी को जो ये एक्सपेंड करके लिखा गया था इसको समेशन की फॉर्म में लिखा। तो भाई समेशन हम यूज करते हैं सम के लिए, तो ये तो हो गया समेशन, ये हो गया NC। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, इन्होंने r यूज करवा रखा है तो r कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 से लेके कहां तक जा रहे हो आप n तक, तो r लिखोगे r इज इक्वल्स टू 0 टू n। तो एक तो NCR यहाँ पे आना था और जितनी यहाँ पे नीचे आ रही है पावर वही पावर 3 के ऊपर भी आ रही है। देखो अगर यहाँ पे n था तो n, 2 था तो 2, 1 था 1, 0 था तो 1, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे साथ में 3 रेज टू पावर r। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। बस हो गया प्रूफ। यस सर हो गया। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अगर देखेंगे तो शायद एक ही एक्सरसाइज आपकी अभी सेकंड एक्सरसाइज भी नहीं। सर क्या, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हम अभी जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के आपके पास।
यस सर, नई बुक में भी एक ही है। हाँ एक ही है, तो चैप्टर भी खत्म। यस सर। ठीक है, चलो कल नहीं परसों मिलते हैं। वहीं पे, ओके सर, या कल तो सेंटर छुट्टी। पे, या फिर मैं कॉल कर लूंगा अगर आऊंगा तो। सर कब? परसों छुट्टी होगी अब तो। छुट्टी है सर वैसे तो। हाँ बस, तो माजी के पास कॉल कर लूंगा। ठीक है सर, परसों। हाँ कल का तो फिर रहेगा। ओके सर।